अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो भी एक कंपैरिजन वीडियो है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड्स के बारे में और जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलते हैं। पहला फंड है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड, जो कि रोज़ की बेस पे आपको एक डिविडेंड देता है। जबकि दूसरा फंड है HPL इस्लामिक मनी मार्केट फंड। ये भी MRAF की तरह ही है और ये भी रोज़ की बेस के ऊपर डिविडेंड आपको देता है। तीसरा मीज़ान कैश फंड है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम किसी और वीडियो में इसको देखेंगे। लेकिन अभी जो है हम मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड और HBL IMMF यानी इस्लामिक मनी मार्केट फंड को जो है कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा फंड बेहतर है और इनमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड या MRAF और इस्लामिक मनी मार्केट फंड HBL का या IMMF दोनों जो है शरिया कंप्लाइंट फंड है। और जो MRAF है उसकी नैव 50 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपए का आप खरीद सकते हैं। जबकि IMMF 101 रुपए का अवेलेबल है उसका नैव। और अगर इनका मार्केट वॉल्यूम देखा जाए तो MRAF उससे बड़ा फंड है, डबल जो है उसका फंड है। 94 बिलियन रुपीस जो है उनका मार्केट वैल्यू है। जबकि 57 बिलियन जो है वो HBL की है। इनके रिटर्न देखे जाए तो जो आपका IMMF है HPL का, उसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, 20.67 इसने लास्ट 6 मंथ का रिटर्न दिया है। जबकि 20.08 MRAF ने दिया है। सिमिलरली जो 12 मंथ का जो रिटर्न है वो IMMF ने वो भी ज्यादा दिया है, 19.23, और 18.71 MRAF का है। और अगर एक्सपेंस रेशो की बात की जाए, एक्सपेंस रेशो तमाम वो एक्सपेंसेस का मजमुआ होता है जो कि एच जो आपका म्यूचुअल फंड पूरे साल के अंदर डिडक्ट करता है या कटौती करता है, तो टोटल उसको टोटल एक्सपेंस रेशो कहा जाता है और ये तमाम एक्सपेंसेस का मजमुआ होता है। तो MRAF का वो 1.19% है, जबकि IMMF का 1.11% है। तो हमें पता ही चला बेसिक चीज़ों से। हालांकि MRAF बड़ा फंड है, लेकिन उसके रिटर्न्स जो हैं वो IMMF से कम है, जबकि उनकी एक्सपेंस रेशो IMMF से ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो HBL का IMMF है वो MRAF से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आगे उसकी मैनेजमेंट फील्ड, सेल मैनेजमेंट लोड और इस तरह की चीज़ें हैं वो एक्सपेंस रेशो के अंदर कवर हो जाती हैं। और उसके बाद एसेट डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जो कि दोनों की सिमिलर है। हम इन दोनों की जो FMR है, फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट, उससे जाके देखते हैं। ये मैंने MRAF का जो है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट खुली उस सितंबर की। ये ओपन एंड है, इसकी मनी मार्केट का है, लो प्रोफाइल है। और इसका जो रेटिंग है, स्टेबिलिटी रेटिंग AA+ है। और इसकी मैनेजमेंट फीस 3.5% है। इसी तरह जो एक्सपेंस रेशो बनती है 1.19%। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पहले ऑलरेडी। इसकी जो एसेट एलोकेशन है, कैश में सितंबर में 68% रही है, प्लेसमेंट विद बैंक एंड DFI 25% रही है, सकूक्स में 4% और अदर रिसीवेबल में 1.83%। जबकि हम अगर HBL को देखें तो यहाँ पे इन्होंने एसेट एलोकेशन में कैश जो है वो 39% है, सकूक 4% है, प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड DFI 53% है, अदर्स इंक्लूडिंग 2.5%। तो इस तरीके से इन कैश के अंदर थोड़ी कम है। इस्लामिक मनी मार्केट, ये मनी मार्केट के अंदर ज्यादा जो है वो कर रहे हैं। अब आप इनका देखें, ईयर टू डेट एनुअलाइज रिटर्न 20.59% है। और अगर हम यही रिटर्न अगर हम MRAF का देखें तो जो एनुअलाइज रिटर्न टू डेट फॉर ईयर टू डेट जो है वो 19.92% है। मतलब ये इस वक्त भी जो HBL का इस्लामिक मनी मार्केट फंड है MRAF से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। 2023 में इस टाइम 16% तक इसने रिटर्न दे दिया है। अब ये इसने अपने बेंचमार्क से जो पोजीशन दिखाई हुई है, इससे देखे कहीं ज्यादा इन्होंने जो है वो रिटर्न दिए हैं अपने बेंचमार्क से। और ये जो ग्रे वाला है वो बेंचमार्क, इसका बेंचमार्क देख लेते हैं हम क्या है। बेंचमार्क है 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेशो ऑफ 3 AA रेटेड इस्लामिक बैंक और इस्लामिक विंडोज ऑफ कन्वेंशनल बैंक एज सिलेक्टेड बाय MUFAP। मतलब ये एवरेज जो अपने इस्लामिक फंड्स हैं उनके साथ लेके चल रहे हैं। ये भी ओपन एंड फंड है, शरिया कंप्लाइंट है। फ्रंट एंड लोड इसका 1% है, बैक एंड लोड कुछ नहीं है।
AMC रेटिंग AM1 है, और प्राइस मैकेनिज्म बैकवर्ड प्राइसिंग ऑफ फंड स्टेबिलिटी AA+ है, मतलब स्टेबिलिटी वगैरह में ये दोनों इक्वल हैं। जबकि अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करें या मार्केट कैपिटल की बात करें तो मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड का वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि इसका जो रिटर्न है वो IMMF के ज़्यादा है। तो फाइनल ये हुआ, जो कि नंबर्स बोलते हैं, ये मेरी राय नहीं है, ये नंबर्स जो बता रहे हैं, जो समझ में आती है बात। जो HBL IMMF है वो थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दे रहा है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड से। साल पे आप समझे 0.5% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और 0.1% जो है वो कम चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशो में। तो ये दोनों सिमिलर फंड थे, इस वजह से इनको कंपेयर किया। अगर आप किसी और फंड के बारे में भी इस तरह से कंपैरिजन बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।